साल 2003 में आयरलैंड के एक सुनसान दलदली इलाके में कुछ मजदूर सफाई का काम कर रहे थे। तभी उनकी नजर मिट्टी के अंदर से बाहर निकले दो इंसानी हाथों पर पड़ी। यह देखकर सभी घबरा गए और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। शुरुआत में सभी को लगा कि हाल ही में हुए यह किसी मर्डर का मामला है, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और इतिहासकारों को हैरान कर दिया। दलदल से इंसान के शरीर का केवल ऊपर हिस्सा ही मिला था। सिर गायब था और कमर के नीचे का हिस्सा भी नहीं था। शरीर की चमड़ी काले रंग की और चमड़े जैसी सख्त हो चुकी थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि लाश कुछ ही दिनों की पुरानी होगी, क्योंकि उसके हाथों की उंगलियां और फिंगरप्रिंट आज भी साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि यह लाश 4 दिन या 4 साल नहीं बल्कि लगभग 24 साल पुरानी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर इतनी पुरानी लाश तक सुरक्षित कैसे बची? वैज्ञानिकों ने इस व्यक्ति को उस जगह के नाम पर क्रोगन मैन कहा, क्योंकि उसका शव क्रोगन हिल के पास मिला था। यह वही जगह जहां प्राचीन आयरलैंड में राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। जबकि शरीर की बारीकी जांच की गई तो पता चला कि उसकी लंबाई लगभग 6 फीट 6 इंच थी, जबकि उसके समय के लोगों की औसतन लंबाई केवल 5.5 फीट होती थी। उसका शरीर मजबूत था और हाथ भी काफी बड़े थे। उसके नाखून साफ सुथरे और अच्छी तरह से कटे हुए थे। हाथों पर मेहनत करने वाले लोगों के जैसे निशान भी नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि वह कोई मजदूर या किसान नहीं था। उसकी बाहें पर चमड़े का बना एक खास आभूषण भी मिला, जिसे उस समय के केवल ऊंचे दर्जे के लोग पहनते थे। इससे वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति समाज का कोई बेहद महत्वपूर्ण इंसान था। इसके बाद उसकी मौत की वजह जानने की कोशिश की गई। दोनों कोहनियों पर गहरी छेद मिली, जिनके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फंसे थे। माना गया कि उसके हाथ रस्सियां और लड़के लकड़ी की मदद से कसकर बांधे गए थे। उसकी गर्दन पर पीछे से गहरा वार किया गया था, जिससे साफ पता चलता था कि उसे झुकाकर जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी बाईं निप्पल काट दी गई थी। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया। इसी दौरान उसी इलाके के पास एक दलदल से एक और प्राचीन शव मिले, जिसे क्लोनो केविन मैन नाम दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों लगभग एक ही समय मरे थे। दोनों की लाशें दलदल में सुरक्षित मिली थी और दोनों के शरीर का निचला हिस्सा गायब था। दोनों की बाईं निप्पल काटी गई थी। अब साफ हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था। जब इतिहासकारों ने पुराने आयरिश धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उन ग्रंथों में लिखा था कि प्राचीन आयरलैंड में राजा की निप्पल उसकी सत्ता और समानता का प्रतीक मानी जाती थी। यदि किसी राजा को गद्दी से हटाना होता तो उसकी निप्पल काट दी जाती थी। इसका मतलब था कि क्रोगन मैन और क्लोनी केवेन मैन कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उस समय के वे राजा थे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर उन्हें मारा क्यों गया। वैज्ञानिकों ने दलदल की गहराई से मिली निकाली और उसमें मौजूद हजारों साल पुराने परागकणों का अध्ययन किया। इससे पता चला कि उस समय मौसम बहुत खराब था। लगातार ठंड, नमी और खराब मौसम की वजह से फसल बर्बाद हो रहे थे, तो लोग भूख और कठिनाइयां से पीड़ित होकर जूझ रहे थे। प्राचीन आयरलैंडों में लोगों का विश्वास था कि यदि राजा के अकाल, बीमारी या कोई बड़ी परेशानी आ जाती है तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता था। इसलिए लोग अपने पुरानी राजा की बलि देकर नया राजा चुनते थे, ताकि भगवान फिर से राज्य में खुशहाली लौटाएं। शायद यही वजह थी कि इन दोनों राजाओं की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी। वैज्ञानिकों ने उसके पेट की भी जांच की थी। पता चला कि मरने से ठीक पहले उसने केवल साधारण रोटी और मक्खन खाए थे, लेकिन उसके नाखूनों में मिले अवशेष बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले वह ज्यादातर मांस खाता था। इससे लगता था कि उसकी शाही जिंदगी उसे पहले ही छीन ली गई थी। संभव यह है कि उसने अपनी मौत का पहले से अंदाज था और उसने विरोध भी किया हो, इसलिए उसके हाथ कसकर बांध दिए गए थे। आज 2400 साल बाद भी क्रोगन मैन और क्लोन केवेन मैन इतिहास के सबसे रहस्यमय राजाओं में गिने जाते हैं, जो शायद किसी किताब में लिखी हो। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी सत्ता की सबसे बड़ी कीमत है अपनी जान देकर छुपानी पड़ती। दोस्तों, ये थी रहस्यमय कहानी। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब